92.7 Big FM। बदल के तो देखो 92.7 Big FM। बदल के तो देखो 92.7 बिग एफएम चैनल पे मैं हूँ आर्जन गुले और आप सुन रहे हैं आपको शहर का सुपर हिट चैनल बिग एफएम। वेल, अब वक्त है आपको एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ देने का। जी हाँ, आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान होने वाले हैं जो हमारे साथ आज इस बहुत ही ख़ास दिन पे यानी कि इस रिपब्लिक डे पर वो हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। अरुणाचल के ट्राइबल कल्चर, अरुणाचल के ट्राइबल ट्रेडिशंस के बारे में उनसे हम बात करने वाले हैं। एक बहुत ही यंग लड़के हैं लेकिन उनमें है टैलेंट बहुत सारा। मैं हूँ आर्जन गुले, आप सुन रहे हैं आपके शहर का सुपर चैनल बिग एफएम और कुछ ही देर बाद आपके साथ होंगे हमारे साथ आज के इस खास बिग इंडिया ग्राम के सेक्शन में हमारे साथ होंगे मिस्टर कायुम और वो यूट्यूब पर कायुम व्लॉग्स चलाते हैं और उनके साथ हम बातचीत करेंगे अरुणाचल के बारे में। तो कुछ ही देर बाद आपके साथ लौटता हूँ हमारे अगले मेहमान के साथ। पहले आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ हैं हमारा एक बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, वो यूट्यूब पर एक बहुत ही कमाल की कंटेंट क्रिएटर है और वो अरुणाचल के बारे में बहुत सारा कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया है। मैं बात कर रहा हूँ कायुम व्लॉग्स की। सबसे पहले कायुम, आपको बहुत 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 थैंक्स कि आपने हमें ज्वाइन किया आज इस खास शो के लिए। साथ ही साथ आज हम जो बात करने वाले हैं वो मैं कायुम से बात करूंगा अरुणाचल के इस यूनिक कल्चर के बारे में, यूनिक ट्रेडिशन के बारे में, इनफैक्ट इन चीज़ों के बारे में जो आज तक हमें साथ बनाए रखता है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हमें एक साथ करके रखती हैं, हमारे चाहे जितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो। कल हमने खाने के बारे में बात की थी जुमकिन के साथ, आज हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रेडिशन, हमारी कल्चर एज ए होल के बारे में और ये हम बात करने वाले हैं कायुम के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कायुम, आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू बिग एफएम और सबसे पहले हमारे सारे लिसनर्स को अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में कुछ बताइए। Okay, so hello there all the listeners, this is Kayum, but before I introduce myself, I would like to thank Big FM for providing me this platform to even talk about myself, and thanks to Arjun Guli especially, one of our finest RJs here. So basically I am from Lower Siang district and I run a channel called Kayum Vlogs. It's on YouTube. Subscribers इतना नहीं है पर हाँ चल रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं मिस्टर कायुम के साथ और उनसे और सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गीत। वेल कायुम, बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपको याद होगा पिछले साल हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था यम्बू रिवर फेस्टिवल का। और अब सीन की इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स अरुणाचल में होते रहते हैं, तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अरुणाचली कल्चर जो इन फेस्टिवल्स में दिखाया जाता है, या फिर ऐसे ओवरऑल आपको क्या लगता है कि अरुणाचल का जो कल्चर है जो हम देख पाते हैं थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग दिस फेस्टिवल्स, उसमें सबसे यूनिक बात क्या चीज़ है? Yeah, I completely remember working with you during the festival of Yomgo last year and I couldn't believe the fact that you are so grounded being an RJ. मतलब हमको ऐसा लगा था कि कोई RJ होगा तो वो थोड़ा एटीट्यूड वाला होगा, but no, there was nothing of that sort and you were so homely, like so grounded. I totally enjoyed the company and मतलब पूरा घर जैसा फील हो रहा था. So thanks to that, thanks for making me feel that way. And yeah, hospitality of the people there super overwhelming. And yeah, coming to your questions, talking about tribal culture, although the features are quite similar in a way, different tribes होने से भी, but what I think makes the culture stand out here is the freedom and safety of women and young ladies. I mean, you can simply Google it out. बाहर इतना safety नहीं होता. More or less, you will get to see some incidences happening every now and then. But people here are more warm. I don't know if warm would be the correct word, but yeah, that's how I feel. जी हाँ मेरे प्यारे लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं मिस्टर कायुम के साथ और उनसे और सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गीत। 92.7 बिग एफएम चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आर्जन गुली और हम बात कर रहे हैं कायुम के साथ और ये खास एपिसोड आप सुन पा रहे हैं बिग इंडिया ग्राम के साथ और चैनल का नाम है 92.7 बिग एफएम, शो का नाम है बिग चाय विद आर्जन गुली और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आर्जन गुली। वेल कायुम, जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि डू यू रियली थिंक दैट अरुणाचली यूथ एंड अरुणाचली कल्चर जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में ड्रिफ्ट कर रहे हैं? अगर आपको लगता है ऐसा है तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? Yeah, I completely agree on this. I wouldn't deny that youths today are drifting away from their native culture. Maybe it's because of the parental guidance or lack of interest. अभी exact reason to sort out करना would be very difficult because there are endless possibilities why this could be happening. But one should understand what dilution can lead to. You know, एक दो classes अगर native identity और cultural values पे implement हो जाते हैं स्कूल में, then things might actually turn around.
जी हाँ मेरे प्यारे लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं मिस्टर कायम के साथ और उनसे और सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनिए ये प्यारा सा गीत। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स थुन बदल के तरीकों। वेल, अब वक्त है कायम से अगला क्वेश्चन पूछने का, और बिना कोई वक्त गंवाए मैं कायम आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेसिक आंसर टू the problem we are facing in terms of our culture and our tribe? What do you think the Arunachali youth needs to do to preserve our culture and traditions? Do you think there's a need to change or sab changa si? Preserving our own culture and tradition is very important. There is no second opinion in that context. But coming to the point, how is the difficult part here? I mean, you can see the amount of fests that happens here all around the year. They try to teach and spread the cultural values in a festive way. Now it depends on the person ki how he or she is perceiving it. Because we cannot force someone. We can only teach and pass our cultural values up to a certain point. अभी देखना ये है कि youths कैसे इसको समझते हैं. तो if you are one of the responsible youths out there who is listening to our conversation right now, then try to spread your cultural values and your cultural identity to your younger ones and with others as well. Like you do about K-pop, I have to mention this. K-pop को जैसा आप स्प्रेड करते हो, अपने कल्चरल वैल्यूज़ को भी ऐसे ही स्प्रेड करोगे तो सही रहेगा. Things will stay in balance because once your identity is lost, it cannot be regained. Well, finally और lastly मैं हूँ आर्जुन गुले, आप सुन रहे हैं आपके शहर का सुपर चैनल 92.7 बिग एफएम. शो का जो नाम था वो था बिग चाय विद आर्जुन गुले, और अब हम विदा लेना चाहेंगे कायम से. फर्स्ट ऑफ ऑल, thanks a lot for chatting with us, Kayum, और thank you so much for taking out the time and to talk with us. On behalf of the whole team of Big FM Tanagar, मैं आपको और बेस्ट विशेस देना चाहूँगा ताकि आप और अमेजिंग कंटेंट यूट्यूब पे लाते रहें. और इस खास मौके पर, इस रिपब्लिक डे के खास मौके पर मैं चाहूँगा कि आप अपने सब्सक्राइबर्स और हमारे लिसनर्स को कोई खास विश ज़रूर दें. So all right, thank you so much once again Big FM and RJ Goli for this opportunity, and thank you all the listeners for sparing their time listening to our conversation. I am very glad to be here today, and before I sign off, I wish you all a very happy Republic Day, and don't forget to check out my channel. It's Kayum Vlogs. अगर आपको जाके कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, and as usual I will see you there in the comment section क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ as much as I can. And yeah, so stay blessed, take care and have a very good day. हमारे लिसनर्स, तो ये था हमारा आज का खास बिग इंडियाग्राम सेगमेंट जहाँ पर हम बात कर रहे थे आज कायम व्लॉग्स के साथ. एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा और आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया हो. आज के इस रिपब्लिक डे के मौके पर आप सभी को एक बार फिर से वेरी 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 हैप्पी रिपब्लिक डे. मैं हूँ आर्जुन गुले, हमारे साथ बने रहें. फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स थुन बदल के तरीकों. 92.7 Big FM. तुम बदल के तो देखो 92